नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है और कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वो महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वो लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। फिर वो महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर उस आकाश में देखो, क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। वो लड़का आकाश में देखता है और कहता है कि जी गुरुदेव, दिख रहा है। फिर वह महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी गुरुदेव, और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर वो महात्मा जी उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा। वह लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपा कर आप ही बताइए गुरुदेव। वह महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना, इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो। तुम चाहे तो तुम छाया में जाकर बैठ सकते हो। ठीक इस प्रकार हमारे मन का स्वभाव है, विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना, और विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं, बल्कि तुम्हारा उससे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना है। मनुष्य होने के 4 आयाम हैं और वो है तन, मन, दिल और बुद्धत्व। बुद्धत्व यानी कि जो बुद्धि के परे की स्थिति है उसे बुद्धत्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयाम में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती है। और ये दोनों ही आयाम बहुत ही शक्तिशाली है। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती है। वो महात्मा उसे कहते हैं, इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिसे खोने से डरते थे आज तुम्हारे पास नहीं है, और आज तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। कुछ समय तक हुई थी लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। वो महात्मा फिर कहते हैं, विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ और सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद तुम कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वो लड़का उस महात्मा जी से कहता है कि फिर महात्मा जी, इससे बच पाने का उपाय क्या है, अपने मन को शांत कैसे करें। फिर वो महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं कि उपाय यह है, तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय है। हमारी कर्म इंद्रिय कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से जुड़ी है। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह से पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। फिर वह लड़का महात्मा जी से पूछता है, ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव। फिर महात्मा बताते हैं, ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छाव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे कि सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पंछियों की आवाज सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपना चित्त पर कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यह है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना, और दूसरा उपाय है अपने भीतर के नाद यानी सुर को सुनो।
फिर वो लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। फिर वो महात्मा जी उससे कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। और हैरानी की बात यह है कि सुर कभी बंद नहीं होता है और वह हमेशा बजता ही रहता है। फिर वो लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन सकता हूँ? वो महात्मा कहते हैं कि बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर दो और सुनो। तुम देखोगे कि यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा तभी सक्रिय होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन को और अपने भीतर के सुर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है पता है तुम्हें? महात्मा जी उस लड़के से कहते हैं, हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह हमें अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए यह दो काम करें। पहले अपने मन की आयाम से हटकर तन के आयाम पर आ जाएं। और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। वो लड़का उन महात्मा की बातों को समझ जाता है। इसी पर आधारित एक और कहानी है जो आप सभी को सुनना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास आता है और ज्योतिषी से कहता है कि मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? वह ज्योतिषी हंसता है और कहता है कि अरे भाई, यह कैसा प्रश्न है? हमारा तो काम ही लोगों को उनका भविष्य बताना है। आओ इधर, अभी तुम्हारा भविष्य तुम्हें बता देता हूँ। वह व्यक्ति उस ज्योतिषी के पास चला जाता है और अपना हाथ उन्हें दिखाने लगता है। कुछ मिनटों तक लगातार हाथ को घूरने के बाद वो ज्योतिषी व्यक्ति को उसका भविष्य बताना शुरू कर देता है। वह ज्योतिषी उस व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है। लेकिन अचानक से वो ज्योतिषी उस व्यक्ति से कहता है कि वैसे तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन 22 वर्ष की उम्र में तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट आएगा और अगर तुम उस संकट से बच गए तो तुम्हारा जीवन किसी राजा महाराजा की तरह बीतेगा। वो व्यक्ति उस ज्योतिषी से कहता है कि कैसा संकट गुरुजी? वह ज्योतिषी कहता है कि संकट इतना खतरनाक है कि उस संकट के दौरान तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति उस ज्योतिषी से पूछता है कि क्या इस समस्या का समाधान कोई नहीं? उसके बाद ज्योतिषी उस व्यक्ति से कहता है कि समाधान है, तुम्हें अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली में एक नीले रंग के पत्थर की अंगूठी पहनी पड़ेगी। उस ज्योतिषी के पास बहुत सारी अंगूठियां थी और इस ज्योतिषी ने भी अपने हाथ में कई सारी अंगूठियां पहन रखी थी। वो व्यक्ति कहता है, तो आप मुझे जल्दी से उस अंगूठी को मुझे दे दीजिए। वह ज्योतिषी कहता है कि परंतु इसकी कीमत 1001 रुपए है, क्या तुम इतनी कीमत चुका सकोगे? वह व्यक्ति कहता है कि आप पैसे की चिंता मत करिए, बस मुझे यह अंगूठी दे दीजिए। उसके बाद वो ज्योतिषी उस व्यक्ति को वो अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेने के बाद वो व्यक्ति इधर उधर की बातें करने लगता है। वो ज्योतिषी बीच बीच में उस व्यक्ति को पैसों की याद दिलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो व्यक्ति उस ज्योतिषी की बात को नजरअंदाज करता रहता है। जब बहुत समय बीत जाता है और वह व्यक्ति अंगूठी को लेकर वहां से जाने लगता है, तब वह ज्योतिषी उस व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, अंगूठी के पैसे तो देते जाओ। वो व्यक्ति थोड़ा सनकी स्वभाव का था। व्यक्ति उस ज्योतिषी के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही वो ज्योतिषी तिलमिला जाता है और पूछता है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो वो सनकी व्यक्ति उस ज्योतिषी को हाथ जोड़कर कहता है कि यह बात तो आप बताएंगे गुरुजी। क्या आज सुबह आपने अपने आज का भविष्य नहीं देखा था? क्या आपके हाथ की इन चमत्कारी अंगूठियों ने आपको यह नहीं बताया था कि आज आपको एक थप्पड़ लगने वाला है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो दुनिया का भविष्य बताता है वह अपने भविष्य से कैसे अनजान रह सकता है। देखिए, सवाल यह नहीं है कि कोई आपका भविष्य बता सकता है,
या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपको अपने भविष्य को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये जीवन सुंदर केवल तब तक है जब तक ये अनिश्चित है। अगर आपको ये पता लग जाए कि कल क्या होगा, तो ये जीवन बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए ज्योतिषियों पर विश्वास करने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।